नमस्कार। मेरा नजरिया के योग रखे निरोग की कड़ी में आज हम योग के 8 अंगों में से एक अंग प्राणायाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग की सही तकनीक को सीखेंगे और इसके लाभों के बारे में जानेंगे। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो सांस लेते हुए हमारे शरीर के अंदर जाती है उसकी हमारे शरीर के लिए क्या अहमियत है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। दरअसल इन कथाओं के अनुसार न केवल मानव शरीर बल्कि पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से ही बना है। इन तत्वों की सही मात्रा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और इन तत्वों के असंतुलन से हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो भी मानव शरीर में निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जिसकी मात्रा 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस 1%। इन सब की कुल मात्रा मिलाकर के 99% होती है। शेष 1% में पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम शामिल हैं। ऑक्सीजन शरीर के वजन का 65% हिस्सा होता है और इसकी मात्रा शरीर में सबसे अधिक है। सांस लेते समय जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें भी लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। यह शरीर और रक्त कोशिकाओं को मजबूत बनाने में सहयोग करता है। हम जो हवा अपने नथनों से अंदर लेते हैं वह फेफड़ों के रास्ते हृदय तक पहुंचती है, जहां से यह रक्त कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और नसों और धमनियों के माध्यम से हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 बार सांस लेता और छोड़ता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह भी माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान ने एक निश्चित सांसों की संख्या आवंटित की हुई है। इसलिए योगिक शैली में यह भी अवधारणा है कि यदि हम अपनी सांस पर नियंत्रण कर लें तो हम अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। योग के प्राणायाम में सांसों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस तरह गहरी सांस लेना, जो योग के प्राणायाम अभ्यास में से एक है, दीर्घायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राणायाम ही नहीं, योग की सभी क्रियाओं में सही समय पर सांस लेना और छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बीमार पड़ते हैं या नियमित चिकित्सा जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें गहरी सांस लेने के लिए अक्सर कहता है। गहरी सांस लेने की प्रक्रिया में नाक के माध्यम से अधिकतम क्षमता तक हवा को फेफड़ों में भरा जाता है। कुछ सेकंड के लिए सांस को रोककर रखा जाता है और फिर मुंह के माध्यम से पूरी तरह से सांस को छोड़ा जाता है। गहरी सांस लेने की सही तरीके सीखने से पहले आइए इसके फायदों को जान लेते हैं। यह क्रोध को नियंत्रित करता है, चिंता और तनाव को कम करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, इससे नींद भी अच्छी आती है। यह रक्तचाप और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। यह संपूर्ण श्वसन तंत्र को शुद्ध करता है और मजबूत बनाता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, जो हृदय प्रणाली को मजबूत बनाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और रक्त वाहिकाओं को यानी कि ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है। अस्थमा से पीड़ित लोगों को भी गहरी सांस लेने से लाभ मिलता है। आइए अब गहरी सांस लेने का सही तरीका सीखें। वैसे तो गहरी सांस लेने का व्यायाम अपनी सुविधा अनुसार पीठ के बल लेटकर, सीधा खड़े होकर, कुर्सी पर सीधा बैठकर या फिर जमीन या बिस्तर पर चौकड़ी मारकर किया जा सकता है। लेकिन अगर चौकड़ी मारकर यानी कि क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर किया जाए तो यह अधिक लाभकारी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि गहरी सांस लेने का व्यायाम आपकी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कहीं भी, किसी भी स्थिति में और किसी भी समय किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि सुबह की समय हवा अधिक शुद्ध होती है, उसमें प्रदूषण की मात्रा कम होती है, इसलिए नियोजित यानी कि एक प्लान गहरी सांस लेने का व्यायाम ऐसी जगह करना चाहिए जहां हवा शुद्ध हो। जैसे सुबह के समय पार्क में या घर की छत पर या फिर किसी भी समय घर के अंदर। बैठकर गहरी सांस लेने के लिए आप चौकड़ी मारकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। शरीर के
किसी भी हिस्से पर बिना तनाव महसूस किए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और कंधों को छाती के समानांतर रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए आप अपने नीचे कुशन भी रख सकते हैं। अब 5 सेकंड तक सामान्य सांस लें। गहरी सांस लेने के लिए दोनों नथनों से आवाज करते हुए 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचें। आप मन ही मन में काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। आपको अपना पेट मीन्स जो आपके फेफड़ों के जो नीचे की जो जगह है उसको पेट बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, वो आपको फूलता हुआ महसूस होना चाहिए। सांस को कम से कम 7 सेकंड तक रोक के रखें। हालांकि अस्थमा के रोगी और अनियमित रक्तचाप वाले लोग अपनी सुविधा अनुसार सांस रोकने की अवधि को कम कर सकते हैं। सामान्य लोग गहरी सांस लेने का पर्याप्त अभ्यास करने के बाद सांस रोकने की अवधि को धीरे धीरे अपनी अधिकतम आरामदेह सीमा तक स्तर तक बढ़ा सकते हैं। अब आवाज निकालते हुए 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस छोड़ने के बाद आपका पेट खाली हो जाना चाहिए और आपको आराम महसूस होना चाहिए। इससे गहरी सांस लेने का एक चक्र पूरा होता है। इस चक्र को 5 बार दोहराएं। इस 5 चक्र की गहरी सांस लेने के व्यायाम को दिन में कम से कम 2 बार करें, एक बार सुबह को और एक बार शाम को। इसके अलावा जब भी आप तनाव में हों, आप अधिक रक्तचाप महसूस कर रहे हों या फिर आप गुस्से में हों, तो तुरंत राहत के लिए गहरी सांस लेने का व्यायाम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इस पर अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अलविदा, अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।